बाबा साहब ने भी यही कहा था कि मैंने संविधान बना करके तो दे दिया है, लेकिन इसका चलना और न चलना जनता पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई है उसके बाद हर जगह जो है लोगों में आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, चाहे वहाँ राजनीतिक संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो घटना जो घटित हुई है हाथरस में, उसके बाद बलरामपुर में जो घटना हुई है उसमें उन लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को महिला सुरक्षा पर कड़े से कड़े नियम बनाना चाहिए, और जो भी अभी तक नियम बने हैं वो सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं मुझे जान पड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हाथरस में हुआ है, कल फिर बलरामपुर में एक जगह हो गया है। घटना सिर्फ एक के बारे में बात नहीं करना चाहिए, जितनी भी घटनाएं सभी घटनाओं के बारे में बात करना चाहिए। सरकार कहती है कि हमने एंटी रोमियो संगठन गठित किया है। क्या एंटी रोमियो संगठन जो है सक्सेस है या नहीं? देखिए, एंटी रोमियो संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले ये सोचना होगा कि कोई भी कानून, कोई भी दुनिया का कानून तब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक हम अपने अंदर उसको ना उतारें। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि मैंने संविधान बना करके तो दे दिया है, लेकिन इसका चलना और न चलना जनता पर निर्भर करता है। तो हम एंटी रोमियो बनाएं या जो भी हम बनाएं, वो कामयाब तभी होगा जब हर शख्स के मन में महिलाओं के प्रति इज्जत होगी और हर शख्स ये समझेगा कि मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, और उसके प्रति सुरक्षा के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए ताकि तुरंत उनको न्याय मिल सके। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह से फैल है, या फिर कानून व्यवस्था उसके जो है लागू है इसमें? इस बात पर मैं कहना चाहता हूं, आपकी बात को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूं। आप लोग जो डायरेक्ट सरकार के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्चा जो है पेपर देने के लिए गया और वहां पर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर था। उसने मुझे बताया कि वहां पर जो पुलिस वाले बैठे हुए थे उन्होंने उसको मना कर दिया कि आप योगी और मोदी को वोट दीजिए, और उन्होंने नियम बनाया है कि आधा घंटा पहले आना पड़ेगा, और वो बच्चा पेपर नहीं दे पाया। तो आप बताइए, सरकार का इसमें रोल नहीं है? वहां पर सरकार कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी वर्ग है वो सरकार की लुटिया डुबोने में कहीं पर भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। सरकार जब सत्ता में आई थी तो सरकार का एक नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो नारा कहाँ गया? हम आज भी उसी नारे पर यूपी में हो रहे हैं, हम आज भी उसी नारे पर कायम हैं। लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी कांड होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा सरकार मुहैया नहीं करवा सकती है। उसके लिए सिर्फ लापरवाही लापरवाही इसमें पुलिस प्रशासन की है, लापरवाही उसमें आप अधिकारी वर्ग की लापरवाही है जो त्वरित न्याय नहीं देती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी सरकार ने कह दिया था कि आप 2:30 बजे आप जो है अंतिम संस्कार कर दीजिए? अगर अंतिम संस्कार 2:30 बजे करवाया गया है तो रीत रिवाज में क्या इस तरीके से कुछ है कि 2:30 बजे रात को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2:30 बजे पुलिस प्रशासन के खिलाफ मैं बोल रहा हूं और ऐसे ही बोलता रहूंगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो बहुत ही निंदनीय चेहरा जो सामने आया है उसके मैं बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो वहां पर हंस रहे थे जब वहां पर मनीषा बहन को जलाया जा रहा था, जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो वो हंस रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से हाथों में हाथ डालकर घेराबंदी करके और मीडिया को जाने से रोका। क्यों मीडिया को रोका गया, मुझे बताइए? अगर कुछ गलत नहीं हो रहा था क्यों मीडिया को रोका गया? पुलिस वाले लगातार कह रहे थे कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। मैं जानना चाहता हूं कि ऊपर से कौन आदेश दे रहा था, इस बात की जानकारी होना चाहिए। जिन लड़कों को गिरफ्तार होना चाहिए था वो लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके लिए SIT भी गठित करी जा चुकी है। अब अगर आप लोगों को दिखाना है तो आप लोग ये दिखाइए कि वहाँ का DM सस्पेंड हो, वहाँ का SP सस्पेंड हो, जिनके कहने पर ये हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके की है? बिल्कुल बेकार। किस तरीके की है? बेकार आप कह रहे हैं, कैसे बेकार है? बेकार ये कह रहे हैं कि कोई कानून नहीं है, कोई माँ बहन के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ध्वस्त है। कैसा है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था? देखिए, ऐसे किसी तरीके से हम सरकार को दोषी ठहरा नहीं सकते। मेरा सीधा निशाना सरकार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके नीचे जो तत्व होते हैं जो सरकार को अपने आड़े हाथों लेते हैं। कहीं न कहीं गलती हमारी होती है और इसका श्रेय कहीं और जाता है। कानून व्यवस्था की लेकर बात करते हैं तो मैं प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन अपना है, मैं उसको लेकर थोड़ी सी निंदा करता हूँ कि जो घटनाएँ हो रही हैं वहाँ पर क्या लापरवाही हमारे अंदर है या जो कानून व्यवस्था है
ये जो सुरक्षाएं हैं उनके अंदर है। आज बेटियां घर से जब बाहर निकलती हैं उन्हें एक तरीके का खतरा होता है, उनके माँ बाप को खतरा होता है कि बेटी हमारी जा रही है। अगर मान लीजिए वो अपने फ्यूचर को लेकर कहीं बाहर निकलती है तो क्या गारंटी होती है प्रशासन की कि वो बेटी सुरक्षित अपने घर पहुंचेगी। ये मेरी यूपी सरकार से, योगी जी से, मोदी से, सभी से गुजारिश है कि जितनी भी केवल मोटी देने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल होना भी बहुत जरूरी है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। पहले हाथरस में, फिर बलरामपुर में, फिर एक और जगह एक घटना घटित हुई है। तो इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो घटनाएं घट रही हैं इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो अपराधी जो अपराध को अंजाम देते हैं उनके मन में जरा सा भी कोई भय नहीं। या तो उनके खिलाफ हम जाना नहीं चाहते हैं, या सरकार का भय नहीं है, या फिर कानून का। कानून का तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जब हमारी बहन मनीषा को मुखाग्नि दी गई या उसको जब अंतिम किया गया तो कुछ चेहरे ऐसे आए हैं पुलिस के जिनको मुस्कुराते हुए देखा गया। क्या मैं ये पूछना चाहूँ, क्या उन पुलिस वालों के घर में उनकी बहन या माँ बेटियां नहीं होंगी? क्या जिस तरीके से उन्होंने घेराबंदी करके उनका अंतिम संस्कार कराया है, जहाँ तक कि उनके परिवार वाले ये कहते रहे कि हमारी बेटी को एक बार दिखा दो, हम उसको हल्दी लगा दें या हम उसको ऐसी अंतिम विदाई दें जिसकी अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन प्रशासन ने, डीएम साहब ने, यहाँ के जितना भी पुलिस प्रशासन ने एक नहीं सुनी। प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? प्रशासन, अब मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को मैं डायरेक्टली ना कह करके मैं ये कहूंगा कि जो नियम व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर दी है पुलिस के लिए, पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। पहले जो सुरक्षित जो तत्व आते हैं, पुलिस जैसे आती है तो उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ना कि किसी को मखौल बनाना चाहिए, ना ही किसी का हमें मजाक बनाना चाहिए। बिकॉज लड़की, बेटी, बहन, माँ उनके यहाँ भी है और हमारे दलित समुदाय में भी है। और बात सिर्फ दलित समुदाय की नहीं सर है, बात ये जो समुदाय हम जिसकी बात दलित समुदाय, ये जरूरी नहीं, गारंटी नहीं कि ये बात सिर्फ दलित तक ही सीमित है। इसकी क्या गारंटी है कि जो अन्य जातियां प्रजातियां उनके लिए सुरक्षा का समय है। ऐसे लापरवाही अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए शासन को तुरंत ऐसे मामले में सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर एक कार्रवाई किया जाना चाहिए, उनके ऊपर एक जांच बिठानी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शासन प्रशासन की तरफ से ऐसे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं। यही हम लोग कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं, देखें शासन क्या करता है। तरह तरह की यहाँ पर लोगों ने अपनी बातें रखी और शासन और प्रशासन से जो मनीषा के हत्यारे उनको फांसी देने की भी मांग कर रहे हैं ये लोग, और जो लापरवाही अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात की है। संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज, हरदोई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप